हेलो जी। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं धुरंधर मूवी के बारे में। देखो पहला पार्ट आया था तो उसमें 90% स्टोरी था, 10-15% ऐसे प्रोपगेंडा था। लेकिन जब पार्ट 2 आया बस इसमें 10% ही स्टोरी है और 90% प्रोपगेंडा है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और धुरंधर मूवी को एक्सपोज करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं इस मूवी में क्यों प्रोपगेंडा की बात किया हूं मैं आप लोगों को बताता हूं। देखो कोई भी मूवी बनाया जाता है तो सबको पता है कि ये मूवी का जो पार्ट है वो काल्पनिक है, रियल पे बेस्ड नहीं है, मतलब रियल स्टोरी पे बेस्ड नहीं है। लेकिन इस मूवी में जितना सीन रियल में हुआ है वो सब मूवी के अंदर डाल दिया गया है। अब बताओ कि इसे कौन परमिशन दे रहा है कि ये सब रियल बेस्ड वाला स्टोरी जो हो रहा है वो मूवी में डाल देना। इसका मतलब यही है ना कि इस मूवी का डायरेक्टर का पहुंच बहुत आगे तक है जो ये सब परमिशन दे रहा है उसको करने के लिए। और चलो मैं आप लोगों को प्रूफ के साथ प्रोपगेंडा का थोड़ा सा बात बताता हूँ। देखो नोटबंदी हुआ, उसमें जनता परेशान हुई, सब लोग परेशान हुए। लेकिन इस मूवी में क्या दिखाया गया है कि नोटबंदी जो हुआ था वो सही था। नोटबंदी होने से हमारे देश का बचाव हुआ, बहुत फायदा हुआ, ये बात हो गया। लेकिन रियल में आप लोगों को भी पता होगा कि नोटबंदी से कितना दिक्कत हुआ था। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि उत्तर प्रदेश का एक डॉन था, माफिया था, बाहुबली था, जिसका नाम था अतीक अहमद। उसे पहले उत्तर प्रदेश में बताया गया कि वो डॉन है। लेकिन इस मूवी में क्या दिखाया गया है कि उसका लिंक पाकिस्तान से है। अब वो तो जिंदा है नहीं कि आकर बताएगा कि नहीं भाई ये मुझ पे गलत इंजाम लगाया गया है, वो तो मर चुका है। तब कुछ भी ये मूवी में दिखाया जा सकता है। देखो इस मूवी में उसको डॉन दिखा सकते थे, लेकिन नहीं, इस मूवी ने उन्हें पूरा आतंकवादी दिखा दिया और आतंकवादी के साथ साथ उसका लिंक भी पाकिस्तान से कर दिया। अब बताओ ये सब देख कर क्या आपको नहीं लगता कि ये मूवी कम और प्रोपगेंडा ज्यादा है, बीजेपी के फेवर में ज्यादा मूवी जाती है? आप लोगों को लग रहा होगा, लेकिन आप लोग बोलिएगा नहीं। क्यों? क्योंकि भाई मूवी है, आप लोग भी सोचिएगा कि भाई काल्पनिक है। मैं भी यही सोचकर मूवी देखने गया था, लेकिन जब देखकर बाहर आया ना भाई, मैं सोच में पड़ गया कि ये मूवी बनाया गया है कि पूरा बीजेपी को सपोर्ट किया गया है, उसका इमेज को पूरा सुधारा गया है मूवी के थ्रू। और इस मूवी से थोड़ा सा मैं और बात कर लूं। देखो 2027 में यूपी में चुनाव है, आप लोगों को भी पता है। और उस चुनाव से पहले अतीक अहमद को आतंकवादी घोषित कर दिया इस मूवी ने। अब आप लोगों को भी समझ में आएगा कि इससे बीजेपी को कितना लाभ होगा उत्तर प्रदेश में। मुझे पार्टी से किसी से कोई मतलब नहीं है कि किसका लाभ किसका हानि होगा, लेकिन जो बंदा गुंडा है, अपराधी है, उसे आतंकवादी आप लोग नहीं कह सकते हैं। उसे गुंडा कहो, बाहुबली कहो, मतलब कुछ भी कहो, लेकिन उसे आतंकवादी मत कहो, आतंकवादी मत कहो। और ये भी मत कहो कि दूसरे देश का एजेंट था, दूसरे देश को सपोर्ट कर रहा था, पाकिस्तान को। दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी का लेंथ का। पूरा 4 घंटा की मूवी है, लेकिन इसे मूवी बोलना बहुत शर्म की बात है। ये मूवी नहीं है, ये पूरा डॉक्यूमेंट्री है। या किसके लिए है? वो बीजेपी के लिए है कि बीजेपी भाई कोई भी काम करती है वो गलत नहीं करती, वो सोच समझ के करती है। नोटबंदी की पाकिस्तान में उससे तबाह हो गया पाकिस्तान। कुछ भी करती है तो सोच समझ के करती है। भले आपको कोई दिक्कत हो उससे उसको कोई मतलब नहीं है, बस पाकिस्तान को उससे दिक्कत होना चाहिए। नोटबंदी में आप परेशान हुए, उससे उसको इतना सा भी फर्क नहीं पड़ता है बीजेपी का। लेकिन नोटबंदी क्यों हुआ इस मूवी में आपको दिखाया गया है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए नोटबंदी हुआ था, वहां से हवाला का पैसा आता था इंडिया में, इसलिए नोटबंदी हुआ। लेकिन उस टाइम मोदी जी क्या बोल रहे थे कि सब काला धन के लिए नोटबंदी हम लोग कर रहे हैं, कि आएगा काला धन बाहर से घींच कर लाएंगे और सबके खाते में 15-15 लाख रुपया देंगे। हालांकि वो अभी तक आ ही रहा है, वो अलग की बात है। मैं ज्यादा बोलूंगा तो अंधभक्त आ जाएंगे कि आ गया चमचागिरी करने। नहीं भाई, तू भी थोड़ा आंख खोल, तू भी देख कि देश में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। हमें किससे कंपेयर किया जाता है? पाकिस्तान से, जिसके पास खाना खाने के लिए भी पैसा नहीं है। कंपेयर ही करना है तो करो, अमेरिका से करो, चीन से करो, ये सबसे कंपेयर करोगे तो पता चलेगा कि हम कहाँ हैं। और तुम लोग कंपेयर करते हो बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, जिसको खुद खाने का पैसा नहीं है, तो उसे कंपेयर मत करो भाई। अंधभक्त बनो, लेकिन थोड़ा सा देख लो कि तुम्हारा नेता आता है, तुम्हारा पार्टी क्या कर रहा है। लेकिन इस टाइम जो मूवी बन रहा है भाई,
पूरा बीजेपी के फेवर में बढ़ रहा है। कोई भी मूवी बने वो बीजेपी को फेवर कर रहा है, क्योंकि उसी का सरकार है, उसी का राज है। अगर आप उसके खिलाफ जाइएगा तो आपका मूवी भी वैसा ही हाल होगा। जैसे लोग जाते हैं तो उसे तुरंत आतंकवादी बता दिया जाता है, देशद्रोही बता दिया जाता है, एंटी हिंदू बता दिया जाता है, मतलब कि तुरंत उसको बदनाम और बर्बाद कर दिया जाता है। वैसे इन लोगों का भी हाल है। सारे मूवी वाले सोच रहे हैं कि भाई मूवी बना रहे हैं तो उसमें बीजेपी को सपोर्ट करना पड़ेगा, उसका इमेज को क्लियर करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा मूवी नहीं चलने वाला है। और चलो जाते जाते एक और मैं बात कर लेता हूँ, धुरंधर मूवी, जिसका पूरा नाम है धुरंधर द रिवेंज। और ये रिवेंज किससे ले रहा है आप लोगों को मैं बताऊं, पहला मूवी से, क्योंकि पहला मूवी जो काटा लोगों का, उसके बाद धुरंधर द रिवेंज काट रहा है पूरा 4 घंटा। तो आपको भी समझना चाहिए कि कैसा आपको काट रहा है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि कैसा डायरेक्टर है, ये कैसा फिल्म बनाने वाला है सब, उसको पता ही नहीं चला कि जो हम मूवी शूट कर रहे हैं वो फर्स्ट पार्ट में आएगा या सेकंड पार्ट आएगा। वो शूट करते करते पूरा 7 घंटा का फुटेज रिकॉर्ड कर लिया। इससे आप लोगों को समझना चाहिए कि ये डायरेक्टर कितना नल्ले है, कितना बकलोल है। एक मूवी बनाने गया और 7 घंटा का फुटेज रिकॉर्ड कर लिया। तो तुम इससे अंदाजा लगा सकते हो कि जब 3 घंटा का मूवी बनता है तो एक स्टोरी होता है, तो स्टोरी के हिसाब से मूवी शूटिंग होता है। लेकिन अगर किसी मूवी को जा रहे हो तुम 3 घंटा का शूट करने और 7 घंटा का शूट हो जाए तो उसमें स्टोरी आपको क्या देखने को मिलेगा, ये भी आप लोग समझ रहे होंगे। तो इसमें भाई स्टोरी नाम का कोई चीज नहीं है, बस आप लोग मार धार प्रोपेगेंडा ये सब देखने जाइएगा, और नहीं तो दिमाग को बाहर निकाल कर यहाँ टेबल पे रख के उसके बाद जाइएगा मूवी देखने, तब भी बढ़िया लगेगा। जहाँ आप दिमाग लगा दीजिएगा वहां आपको ये मूवी नहीं समझ में आएगा। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इस मूवी का फुटेज में उतना नहीं लगाऊंगा, और कुछ अंधभक्त आएंगे हमारे कमेंट में और हमको ज्ञान देंगे कि भाई ये तो मूवी है, काल्पनिक है, इसे रियल से मत समझो। तो भाई मैं तुमको बताना चाहता हूं कि मैं भी जानता हूं कि मूवी काल्पनिक होता है, लेकिन उसमें जो तुम सीन दिखा रहे हो वो तो रियल है ना। नोटबंदी दिखा रहे हो, अतीक अहमद को दिखा रहे हो, दाऊद इब्राहिम को दिखा रहे हो, वो तो जो सब कैरेक्टर है वो तो रियल है ना। तो तुम ये मत कहो कि ये मूवी काल्पनिक है, ये पूरा प्रोपेगेंडा मूवी है। इससे बढ़िया तुम इस मूवी का नाम रख लेते बीजेपी का क्लीन इमेज, ये बढ़िया रहता धुरंधर से, क्योंकि इसमें तो वही हुआ है ना, बीजेपी को इमेज को पूरा क्लीन किया गया है, वही हुआ है। फाइनली दोस्तों आज का वीडियो हम लोग यहीं पे खत्म करता है। आई होप कि वीडियो देखकर आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।